उसने अपने पुत्रां नूं समझाया, पुत्रो साडी जिंदगी दा हुण कोई भरोसा नहीं, असीं अपने जिउंदे जी सारा कुछ अद्धो अध वंड के तुहानूं दे रहे हाँ। ठीक आ। उस केहर सिंह ने ते उन्हां दी पत्नी ने एक दिन फैसला किया अपने दोनों पुत्रां नूं कोल बिठा के कि हुण साडी उम्र जिहड़ी काफ़ी हो चुकी है, हुण वो अपने घर की जिम्मेवारी उन्हां नूं देनी चाहुंदे सन। तुसीं साडे पिछों भी मिल के रहना, कोई झगड़ा नहीं करना। मैं रब अगे अरदास करदा हाँ कि तुहाडा प्यार इसे तरह बनिया रहे। ठीक है, कहता कि साडे जान दे पिछों साडी हुण काफ़ी उम्र हो गई है, साडे जान तो पिछों भी तुसीं इसे तरह प्यार नाल मेहनत करते रहना। समा बीतदा गया। माता पिता दे तुर जाण तो बाद दोवें भरा आपसी सहमति दे नाल बखरे बखरे रहण लग पए। जदों पहली फसल आई तां दोवां भरावां ने अद्धो अध अनाज बरांडे विच ढेरी कर लिया। ठीक है, माता पिता दे मरण तो बाद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, इकट्ठे रहे, इकट्ठे ही काम करते रहे। तो जदों उन्होंने देखा कि फसल उन्होंने पूरी पक चुकी सी तां उन्होंने पूरा अनाज बरांडे दे विच इकट्ठा ही ढेरी किया। अनाज दियां दोवें ढेरियां बराबर सन। उस रात दोवें भरावां नूं नींद ना आई, दोवें उसल वट्टे लैंदे रहे। वड्डा गुरमुख सोच रहा सी कि सुरमुख कोल कोई वाधू आमदन नहीं है, सारा दिन खेती नाल मत्था मारदा है। भावें मैं भी रातां नूं जां छुट्टी वाले दिन उस नाल काम करवाउंदा हाँ, मैनूं तां तनख्वाह भी मिल जांदी है। अनाज मैनूं उस दे बराबर मिलिया है, बहुती मेहनत उसे दी है, उसनूं वध हिस्सा मिलना चाहिदा है। तदे वो अख बचा के उठिया ते उसने 2 बोरियां अनाज दियां अपनी ढेरी विचों भरियां ते सुरमुख की ढेरी उत्ते सुट दित्तियां। ठीक है, गुरमुख जिहड़ा वड्डा सी ब्याया होया सी उसनूं ये लग रहा सीगा कि सारा दिन खेतों में काम तो ज़्यादातर छोटा सुरमुख ही करता है, मैं उसनूं क्यों ना 2 बोरियां अनाज दियां अपने नालों ज़्यादा दे दवां। उधर सुरमुख दी भी अद्धी रात नूं अख खुल गई। वो सोचन लग्या कि मेरी तां इकल्ली ढिडड़ी है, ढिडड़ी मीनस के छोटा जिहा, कहंदा मेरा तां ढिड है इकल्ले दा, मैं इन्ना अनाज की करना। गुरमुख दे 2 निक्के निक्के बच्चे हैं, घर वाली है, रिश्तेदार ते होर आया गया भी बधेरे करके उस वल ही रहिंदा है। ठीक है, सुरमुख नूं भी नींद नहीं सी आ रही, ये सोच के कि मैनू अनाज उस तो कहंदा घट ही मिलना चाहिए है, क्योंकि मैं तां कहंदा इकल्ला हाँ। गुरमुख दा पूरा परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके घर वाली है, कोई ना कोई रिश्तेदार आया गया रहिंदा है, इस करके उसने सोचा कि गुरमुख नूं ही ज़्यादा अनाज मिलना चाहिए है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी होना है, इकल्ले बंदे की तनख्वाह नाल की बनता है। ठीक है, उसनूं ये लग रहा सी उसदे कोल बहुत सारा खर्च करन नूं, उसनूं ज़्यादा परिवार करके खर्चे की ज़्यादा लोड़ है, मैं तो फिर भी इकल्ला हाँ। ये सोच के उठिया तो उसने अच्छो भले जहे अनाज दियां 2 बोरियां भर के गुरमुख की ढेरी उत्ते सुट दित्तियां। अछोपले जहे यानी कि चुप चपीते ही उसने दब्बे पैरी ही जाके गुरमुख वड्डे भरा दे उन्होंने 2 अनाज दियां बोरियां होर दे दित्तियां। दोवें भरावां नूं बड़ी तसल्ली हुई। ठीक है, ये सब देख के उसने देखा कि छोटे ने वड्डे नूं 2 बोरियां दे दित्तियां, वड्डे ने छोटे नूं दे दित्तियां। उन्हां नूं बड़ी तसल्ली हुई कि असीं दोने भरा आपस दे विच एक दूजे लई किन्ना तड़फदे हाँ, किन्ना सोचदे हाँ। बड़े खुश होए एक दूजे नूं देख के। अनाज हुण भी बराबर सी, पर दोनों भरावां दा प्यार होर भी वध गया सी। एक दूजे दे नालों भरावां दा प्यार भी बहुत वध सी, खुश सन एक दूजे तो। उन्हां दी एक दूजे लई सच्ची हमदर्दी दी मिसाल पिंड वाले हुण तक दिंदे हन। ठीक है बच्चे, उन्हां दोनों भरावां दा माता पिता तो बाद भी इसे तरह ही प्यार बनिया रहा ते वो खुश खुश अपने परिवार दे नाल रह रहे सन। ठीक है बच्चे, इस दे नाल ही साडा लैसन खत्म हुंदा है। उम्मीद करदी हां तुहानूं समझ लग्गिया होगा। आप सब ने चंगी तरह इसकी रीडिंग करनी। धन्यवाद।